कैसी है आज की अयोध्या। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या में आज से 5114 ईसा पूर्व प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तथा प्रभु श्री राम 11,000 वर्षों तक यहाँ पर रहे और अंत में अयोध्या के पास स्थित सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में प्रभु श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अगर बात करें अयोध्या नगरी की स्थापना की, तो इस नगरी की स्थापना रामायण के अनुसार सूर्य के पुत्र मनु महाराज द्वारा की गई थी। मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व में हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच से कश्यप जी का जन्म हुआ और कश्यप से विश्वान तथा विश्वान के पुत्र मनु थे। मनु के 10 पुत्र हुए और उन्हीं 10 पुत्रों में से एक पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे थे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के बाद कई राजाओं ने अयोध्या नगरी पर शासन किया था और इस अयोध्या नगरी के रघुकुल वंश के अंतिम शासक महाराज अग्रीवन थे। इसके अलावा हम आज तक अयोध्या नाम सुनते ही आ रहे हैं। इस नाम का क्या अर्थ है? दरअसल अयोध्या नाम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द एकार मतलब ब्रह्मा, यकार मतलब विष्णु और धैकार मतलब रुद्र का स्वरूप मानते हैं, यानी कि अयोध्या शब्द त्रिदेवों से मिलकर बना है। यह तो हुआ अयोध्या का प्राचीन इतिहास। पर दोस्तों, वर्तमान में आज की अयोध्या नगरी कैसी है, आइए विस्तार से जानते हैं। अयोध्या, जिसे साकेत या राम की नगरी भी कहा जाता है, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है, जो कि पवित्र नदी सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या की यह नगरी 12 योजन यानी लगभग 144 किलोमीटर लंबी और 3 योजन यानी 36 किलोमीटर की चौड़ाई में बसी हुई है। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका मतलब उज्जैन और द्वारका को शामिल किया गया है। वर्तमान में अयोध्या नगरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर के अलावा भी कई स्थान हैं, जहां घूमने पर मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आइए इन स्थानों के बारे में जानते हैं। पहला स्थान है कनक भवन। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसीलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम व माता सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है। दोस्तों, दूसरी जगह है हनुमानगढ़ी। दोस्तों, हनुमानगढ़ी का यह मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। मंदिर में हनुमान जी की 6 इंच की प्रतिमा है। वह उस मंदिर में हनुमान जी तथा माता अंजनी की मूर्ति भी विराजमान है। अब आता है त्रेता का ठाकुर। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था और इसी जगह बाद में एक नया मंदिर बनाया गया। मंदिर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी व शत्रुघ्न आदि की मूर्तियां स्थापित की गई है। अब अगली जगह है सीता की रसोई। यह रसोई श्री राम जन्म स्थान के उत्तर पश्चिमी तरफ स्थित है। यह एक मंदिर है जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। माता सीता को अन्नपूर्णा व अन्न की देवी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर इस रसोई का निर्माण किया गया है। मंदिर के एक हिस्से में प्रभु श्री राम व माता सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, शूरताकीर्ति सभी की अपने जोड़े के साथ प्रतिमा आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद अगला स्थान आता है तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय। यह संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में बनाया गया है। साहित्य आदि में रुचि रखने वालों को यहाँ अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जो साहित्य के इतिहास से आपको रूबरू करवाएगी। यह एक अनुसंधान केंद्र भी है, जहां अयोध्या के साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों पर खोज की जाती है। इसके बाद अगला स्थान है सरयू नदी। सरयू नदी के दर्शन करने और इसमें नहाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है
कि सरयू नदी में नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सरयू नदी में स्नान करने से भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला स्थान आता है गुप्तार घाट, सरयू नदी के तट पर स्थित, जिसे घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री राम ने ध्यान किया था और नदी में जल समाधि ली थी, जिसके बाद उन्होंने बैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। दोस्तों, यह थी वर्तमान की अयोध्या, भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं तथा रामनवमी के इस महा उत्सव पर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।